श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, भक्तमाल एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना नाभाजी दास ने 1600 शताब्दी में की थी। यह ग्रंथ मुख्यतः भक्ति परंपरा के संतों, भक्तों और महापुरुषों के चरित्र, उनके जीवन और उनके भगवान के प्रति प्रेम को वर्णित करता है। कल हमने भक्तमाल में विष्णु भगवान के 12 प्रधान भक्तों में से श्री ब्रह्म जी की कथा आपको सुनाई थी। आज हम श्री नारद जी के बारे में आपको बता रहे हैं। नारद जी प्रजापति ब्रह्म जी की गोद से उत्पन्न हुए थे। जब ब्रह्म जी ने इन्हें सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषाद का भक्षण करेगा, ऐसा कह दिया। तो ब्रह्म जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया और उन्होंने ब्रह्म जी की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्म जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी अपब्रहन नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से तुम दोबारा दासी पुत्र बनोगे। उसके पश्चात संत भगवत कृपा से मेरे पुत्र रूप में दोबारा वापस आओगे। ब्रह्म जी के इस प्रकार शाप देने के कारण नारद जी आगे चलकर उपब्रहन नाम के एक गंधर्व हुए और चित्ररथ नाम की 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्म जी के स्थान पर गए। वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देख काम मोहित होने से उन्होंने वीर्य छोड़ा, जिससे कुपित होकर ब्रह्म जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपब्रहन ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा करती थी। उस समय अपना चरित्र बताते हुए नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास से बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था। पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सारे पाप दूर हो गए। मेरा हृदय शुद्ध हो गया। जैसे भजन पूजन वे लोग करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। चातुर्मास्य करके जब वह साधु मुझे जाने लगे, चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझे शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ दिन बाद सायकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से मेरी माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थककर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु का प्रकाट्य हुआ। उसे देखकर मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत भांति ही आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने मुझे आश्वासन देते हुए यह बतलाया, अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन ना होगा। यह झांकी तो केवल एक पल की ही थी। यह मैंने तुम्हें इसलिए दिखाई है जिससे कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में ही लगा रही। तब मैं दया में भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मैंने उस शरीर को भी त्याग दिया और दूसरे कल्प में मैं ब्रह्म जी का पुत्र नारद के रूप में मैंने जन्म लिया। अब तो मैं जब वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान करता हूँ
तो बुलाए हुओं की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। देव ऋषि नारद जी हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत और भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय उन्हीं को मिलता है। भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास न कहाऊं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय और ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया था। यथा जयति जगति मायाम यस्य कायधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकल्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट कर हमें बताएं कि नारद जी के चरित्र में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।